तो मेरे बच्चे देखिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, आपका क्लास 10th ये जो बैचेज है वो क्लास 10th के, ये सब लोग को पता है। और मैथ्स चैप्टर कभी पढ़ा रहे हैं हम, चैप्टर नंबर जो हमारा 3 है, एक्सरसाइज 3.2 है। इसमें हमने पिछले क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को किए थे, और आज क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 3 में कि A1 बटे A2 को, B1 बटे B2 को और C1 बटे C2, इन चीजों से क्या आपके तुलना कीजिए। और तुलना करने के बाद ये क्या कह रहा है, सर फंस रहा है। हाँ, वो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, वो हो जाएगा हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे तुलना करने के बाद हमको बताना है कि कौन संगत है और कौन असंगत है। हमको दो चीजें हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, एकदम इजी है, इतना इजी है कुछ हद हिसाब तक नहीं। यूं समझिएगा, बहुत इजी है, समझे। होना गया। हेलो। हाँ, अरे क्लास तो चल रहा है यार, लाइव लिख रहा है, लिख रहा था कि नहीं, इसे ज्वाइन एक बार फिर। देखिए संगत असंगत में 3 केस आते हैं। अगर A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर नहीं, हम तुलना करेंगे, देखेंगे, अगर दोनों का मान बराबर नहीं है तो क्या है, वो संगत है। दूसरा केस क्या आएगा कि A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर तो हो जाएगा, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं होगा, तो भी इस केस में क्या होगा, वो हमारा असंगत होगा। लेकिन अगर तीनों के तीनों बराबर होंगे तो इस केस में आपका क्या होगा, तो बउआ संगत हो जाएगा। ये तीनों केस हम लोग अभी पढ़ लिए, हम लोग जान लिए, और हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो जरा सा देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से जरा सा क्वेश्चन देखिएगा, क्लियर। चलिए, ये चीजें आपको जानना थोड़ा सा बेहद जरूरी था, इसलिए हमने पहले ही बता दिया। नहीं तो डायरेक्ट बताते तो आपको समझ में थोड़ी सी कम आता, क्योंकि आप लोग हल्के दिमाग के हैं। आगे चलेगा, तो क्वेश्चन देखिए आपका क्या दे रहा है। देखिए, दो हमेशा जब भी देगा तो आपके दो इक्वेशन देगा, जब भी देगा तो आपके दो समीकरण देगा, दो इक्वेशन देगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 1 में आपका क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, लाल लारियों 3x प्लस में 2y इक्वल टू 5, और दूसरा आपका दे रहा है समीकरण क्या, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। ये बात को ध्यान समझिएगा, यहाँ पे कह रहा क्या, यहाँ पे लाल लालियों देखिए, एक दे रहा है 3x प्लस में 2y बराबर 5, एक दे रहा है 2x माइनस 3y बराबर 7, ये दे रखा है। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अगर 3x प्लस में 2y अब प्लस उधर 5 है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -5 बराबर 0। ओके, अब चलिए इसको देखा जाए तो 2x माइनस में 3y माइनस 7 बराबर 0, क्लियर। तो ये आपका इधर भी माइनस में आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो ax प्लस में by प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे, और इसमें भी हम क्या करेंगे, ax प्लस में by प्लस में a प्लस में by प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। क्यों तुलना करेंगे भैया, नहीं करेंगे तो A1 B1 C1 का मान A2 B2 C2 का मान कैसे आएगा, समझ पा रहे इस बातों को। तो जैसे ही तुलना करेंगे तो दोनों एक ही है ना, तो मान लीजिए ये A1 B1 C1, ये दूसरा समीकरण है तो A2 B2 C2। ओके, क्लियर है ना। चलिए इधर सा तो तुलना करेंगे तो देखिए A1 का मान लाल लालियो कितना गया, 3 आ गया, और B1 का मान यहाँ पे देखिए A1 का मान 3, B1 का मान आपका कितना आ गया, तो 2 आ गया, और C1 का मान देखा जाएगा तो C1 का मान माइनस में 5 आ गया, क्लियर। अब देखिए इसको देखा जाएगा तो इसमें देखिए A2 के मान कितना आ गया लाल लालियों, तो A2 का मान आपका 2 आ गया, B2 का मान देखा जाएगा तो B2 का मान -3 आ गया, और C2 का मान देखा जाएगा तो C2 का मान आपका हो गया कितना, माइनस में 7 हो गया, क्लियर। ये हम लोग A1 B1 A2 B2 C2 ये सबका मान निकाल लिए, अब कुछ नहीं करना है जी, अब है पर रख दो, बस रख दो, देखा आंसर आ गया। देखिए लिखेंगे A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, क्लियर। तो जैसे देखिएगा तुलना हम करके दिखा रहे हैं आपको। देखिए तो यहाँ पे A1 का मान देखिए कितना है, 3, कुछ नहीं लेकर चिपका दीजिए 3, क्लियर। नीचा वाला देखो A2 है, A2 का मान क्या है 2, यहाँ पर लेकर आप 2 चिपका दीजिए, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब देखिएगा यहाँ पे B1 बटे B2 है, B1 का मान 2, यहाँ पर लिख दिया हम लोग 2, नीचे B2 है, B2 का मान -3, यहाँ पे लिख दिया -3। ओके,
अब देखिए C1 के मान -5, यहाँ पे -5, C2 के मान -7, यहाँ पे लिख दिया -7। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब कुछ नहीं, अब तू ही बतावा हीरो, हई दोनों बराबर है हो, हई दोनों बराबर है क्या? ये दोनों अगर बराबर होता तो हम बराबर लिखते, नहीं है तो हम लोग बराबर को काट देंगे। अब हेने से हमको मतलब ही नहीं है भैया, जब हई ही बराबर नहीं है, A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर यही नहीं है, तो हमको क्या बताए हैं? हमको अभी क्या बताए हैं कि जब A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर नहीं होगा तो ये क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। क्या समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या? तो जिन लोगों को समझ में आ गया जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। रिया कह रही है हाँ, मुस्कान हाँ, प्रियंका हाँ, ओके ओके, मंटू हाँ सर, आशी हाँ। जल्दी से बताइए बुआ हमारे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए स्टिक बॉय हाँ, बहुत बढ़िया। इसका फॉर्मूला A1 B1 से जो भी है। ओके, पुष्पा कह रही है हाँ। चलिए क्लियर हो गया। अब इसका थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देखिएगा, एक और क्वेश्चन। आशीष कह रहे हैं सर फिर से, अरे बउआ हमारे कुछ नहीं करना है, A1 का मान B1 का मान C1 का मान निकाल लेना है, इसमें से A2 के मान B2 के मान और C2 के मान निकाल लेना है और इस पर ले जाकर रख देना है। अगर दोनों बराबर हो जाएगा बउआ तब भैया वो संगत नहीं है, तो तीसरा को चेक कर लेंगे। लेकिन हम बताएंगे पहले ही हो ही बराबर नहीं है, तो बताए तो है कि A1 बटे A2 B1 बटे B2 के अगर बराबर नहीं होगा तो आपका क्या होगा? संगत होगा। क्लियर हुआ? संगत होगा। ओके चलिए नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन जरा सा आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको साफ कर देना, थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर दे, एक सेकंड के लिए रुकिएगा। चलिए जिन लोगों को उतारना है वो इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, या फिर आप वीडियो को पुश करके भी बाद में, अभी नहीं अभी पुश कीजिएगा तो आपका लाइव चल रहा है ना, दिक्कत हो जाएगा, आगे चलेगा। यही क्वेश्चन है इसी का, इसमें 3 क्वेश्चन दिया, हम आपको दूसरा बता दे रहे हैं, ठीक है ना? क्लियर? तो 1 नंबर सभी लोग को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कितना डाटा दे रखा है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दे रहा है 5 क्वेश्चन दिए हैं। देखिए 2 नंबर क्या दिया है, दे रहा है 2x - 3y, उसके बाद क्या है बराबर में 8। ओके यहां पर दे रखा आपको 4x - 6y बराबर क्या है? 9। क्लियर? क्या है जी? 9 है। अब जरा सा बात समझिएगा गौर से, गौर से देखिए इस चीजों को क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है यहाँ पे 2x के लिए 2x माइनस में 3y, 8 उधर प्लस में है, बराबर के इधर बुलाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो आपका -8 बराबर 0। ओके अब इसका बात करेंगे हम लोग, तो 4x माइनस में 6y, उधर 9 प्लस में है, इधर बोल लेंगे तो माइनस में, तो माइनस में 9 बराबर 0। आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि क्या सर जी एक बात बताइए, हमेशा बराबर को उधर का देगा इसके मन? जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके चलिए तो जरा सा हम लोग क्या करेंगे, तो इसको A1 बटे, देखिए A1 या AX प्लस में BY प्लस C बराबर 0, यहां भी AX प्लस BY प्लस C बराबर 0 से तुलना करेंगे, इसको तुलना करेंगे, इसको भी तुलना करेंगे। ये समीकरण 1 है तो A1 B1 C1 कह सकते हैं, ये समीकरण 2 है तो इसको हम लोग A2 B2 C2 कह सकते हैं। ओके चलिए देखिए आगे देखिए बउआ हमारे, तो यहाँ पे A1 का मान 2, तो यहाँ पे लिख देंगे A1 के मान 2, B1 की जगह -3 है तो यहाँ पे लिख देंगे B1 की जगह -3। ओके C1 की जगह क्या है बउआ हमारे, C1 की जगह क्या है, तो C1 का मान क्या है हमारा, तो यहाँ पे -8 है। क्लियर? अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे A2 का, तो A2 के मान क्या है हीरो, तो A2 के मान है 4, B2 के मान क्या है, तो B2 के मान -6, और C2 के मान क्या है, तो C2 के मान हमारा क्या है लाल लालियों, तो C2 के मान हमारा -9। क्लियर हो गया? -9। अब जरा हमको कुछ करना नहीं है, A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 से तुलना करेंगे, तो लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर। क्लियर? अब जैसा आगे देखिए, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे मान तो रखना शुरू कीजिए। तो A1 के मान क्या है 2, यहाँ पर रखिए 2, A2 नीचे है, A2 के मान 4, यहां रख देंगे हम लोग 4, यहाँ पर वो B1 के मान क्या है -3, यहाँ लिख दिया -3, B2 के मान क्या है -6, लिख दिया -6,
और C1 का मान क्या है आपका, C1 का मान -8। ओके, C1 के मान -8, यहाँ पर लिख दिया माइनस में 8। C2 के मान क्या है, माइनस में 9। अब जरा सा एक बात देखिएगा, अब जरा सा बात को ध्यान से देखिएगा, तो देखा ध्यान से, 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, 1/2 आ गया, माइनस माइनस कट गया, 3 1 कम 3, 3 दूनी के 6, ये भी आपका 1/2 आ गया। आया ना जी, आया कि नहीं आया? अब इसको देखेंगे, ये तो कटेगा ही नहीं, माइनस माइनस कट जाएगा आपका, तो यहाँ पर 8/9 हो जाएगा। अब लाल लाली को बात देखो कि हई वाला तो बराबर है, लेकिन हई चोटा बराबर नहीं है, हई वाला बराबर नहीं है। मतलब क्या आपको अभी बताया है कि अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर होगा, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा, तो इस केस में क्या होता है, असंगत होता है। ये केस में क्या होता है, असंगत होता है। बोलिए हाँ या ना, समझ में? तो इसका मतलब कि ये भी क्या है आपका, असंगत है। क्लियर हुआ, समझ में आया क्या? तो कितने लोगों को समझ में आया, आप जल्दी से बताइए कितने लोगों को समझ में आ गया, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो मुस्कान हाँ, मंटू हाँ सर, प्रियंका हाँ सर, बहुत 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 धन्यवाद बाबू, आप लोगों को समझ में तो आ गए ना? चलिए, समझ में आ रहा? रिया मतलब सुमन कह रही है हाँ सर, आनंद हाँ सर, ओके वेरी गुड, सन्नी जी हाँ सर, चलिए आशीष गुप्ता सही है हाँ सर, चलिए वेरी गुड, सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे चले, जरा ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सारा समझिएगा। ये लगभग इसमें और 5 क्वेश्चन दिए, हमने 2 बता दिया, 3 बाकी बच्चा है, आपके बुक में होगा, वो आप पकड़ लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए आगे हम लोग जरा सा चलेंगे यहां से, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 नंबर है ना, तो 4 नंबर, 4 नंबर में क्या कह रहा है, सन्नी जी भी कह रहे हैं हाँ। यार बाकी बच्चे हैं कहाँ, ना प्रिंस है ना रंजीत है, बाकी बच्चे हैं कहाँ? सब लोग क्लास छोड़ करके घूम रहे हैं क्या? लोगों ने तो ना है हो कि नाचोस देखने जाएगा लोग। चलिए चलिए जरा सा आगे देखेंगे हम लोग, ओके। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, 4 का क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। बाकी तो आप लोग बना लीजिएगा ना जी, बाकी तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4, 4 में क्या कह रहा है, वही बातें कह रहा जी, 4 नंबर में भी वही बातें कह रहा। सर देखने हो गया, देखने गया होगा सब। आशीष क्या कह रहे, सर संडे को अंडा खा रहे हैं सब, अच्छा बहुत बढ़िया, तुम भी चले जाओ खाने। देखिए 4 नंबर में भी वही केस कह रहा है, क्वेश्चन वही कह रहा, बात समझिएगा। यहाँ पे कह रहा क्या कि रैखिक समीकरण युग्म में कौन सा संगत है, ओके। कह रहा क्या, निम्न रैखिक युग्म में, हो गया, युग्म में कौन से युग्म संगत है और कौन से असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें, ग्राफीय विधि से हल करें। देखिए और क्वेश्चन नंबर दे दिया क्या, 1 नंबर में x प्लस में y इक्वल टू 5, और इसी में दे दिया अगला 2x प्लस में 2y इक्वल टू 10। क्लियर, ध्यान समझिएगा, यहां पर देखिएगा, देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा ना। चलिए क्वेश्चन में ये कह रहा है मेरे बच्चे कि निम्न रैखिक युग्म में कौन से युग्म संगत है और यह असंगत है। यदि संगत है तो उसका ग्राफीय विधि से हल करें, जो संगत है उसको आपको ग्राफीय विधि से हल करना है,
जो संगत नहीं है भाड़ में जाए। हाँ, जो संगत है उसको ग्राफीय विधि से आपको हल करना है, और जो संगत नहीं है उसको बाहर में जाने दीजिए, कोई मतलब नहीं उससे। एक क्वेश्चन कह रहा है भैया, हम नहीं कह रहे हैं, आगे चलेगा। तो ये आपका एक नंबर में दे दिया ये क्वेश्चन, और ये दिया है एक नंबर में दो इक्वेशन बोले देने के लिए, तो दो इक्वेशन दिया है, दो समीकरण दिया है यहाँ पे। तो मेरे बच्चे यहाँ पे x प्लस में y बराबर 5 दिया है, तो यहाँ पे देखिएगा x प्लस में y 5, उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो -5 बराबर 0। इसको देखा जाएगा तो 2x प्लस में 2y, आप उधर 5 10 आपका प्लस में इधर आएगा तो 10 को माइनस में, बोलिए हाँ या ना। ओके, -10 बराबर में 0। अब करना क्या है, वही चीजें जो हमने पिछला बार किया है, वही ax प्लस में by प्लस c बराबर 0 और ax प्लस में by प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। और तुलना करेंगे तो a का मान यहाँ पर देखिए एक छुपा है ना जी, a1 का मान 1, यहाँ पर भी b1 का भी मान छुपा है 1, और c1 का मान कितना ले लिया -5। ओके, यहाँ पे a2 b2 c2, तो a2 का मान आपका क्या हो गया 2 हो गया, और b2 के मान आपका क्या हो गया, तो ये भी आपका 2 हो गया। c2 का मान क्या हो गया हीरो, तो c2 का मान -10 हो गया। क्लियर। अब हमको करना क्या है कि a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 से तुलना करना है। ओके, कंपेयर करना हमको, तो a1 बटे a2 और b1 बटे b2, ओके, और c1 बटे c2, c1 बटे c2 से क्या करने पे, तुलना करने पर। क्लियर। a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 से तुलना करने पर। तो a1 के मान क्या दे रखा है 1, यहाँ पर लिख देंगे 1। a2 के मान क्या हीरो 2, और फिर b1 का मान क्या यहाँ पे दिया है 1 दिया है, यहाँ 1। b2 का मान क्या दिया है 2 दिया है। क्लियर, समझ में। अब चलिएगा, तो c1 का मान क्या दिया -5, c2 का मान क्या दिया है -10। ओके, प्लस दे तो 1/2 और इसका 1/2, और देखिए माइनस माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, इसका भी 1/2। तो आप बताइए तीनों के तीनों बराबर। तो जरा सा आप लिखिए अभी कमेंट बॉक्स में, बताइए जरा सा कि ये संगत है कि असंगत है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आप संगत है कि असंगत है। मुझे जल्दी से आप बताइए कि ये संगत है या असंगत है। संगत है सर, मुस्कान करिए संगत है सर। और कोई, आशीष गुप्ता संगत है, आशीष संगत है, संगत है। ओके ओके ओके, तो लगभग सब लोग समझ गए ना, समझ गए ना। मुस्कान, रिया मतलब सुमन, सुमन तो कुछ लिखी ही नहीं, सनी हाँ सर, प्रियंका संगत है। ओके, तब जब वो ये संगत है ना, संगत है, तो हम आपको बताएं कि जो क्वेश्चन में करेंगे और संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें इसको। तो कुछ नहीं, आपको इसका ग्राफ बनाना ना जी, तो आप ग्राफ बना लीजिएगा। क्या ग्राफ आप बना लीजिएगा, हम बता चुके हैं, ग्राफ बना लीजिएगा क्या। मुस्कान के लिए हाँ, ग्राफ बना लीजिएगा या फिर हम बना दें। हाँ शनि हाँ, आशीष के लिए हाँ। ओके ओके, ग्राफ हम बना दे क्या। सर सुमन कौन है सुमन एक लड़की है, लड़का तो होगा नहीं। सनी कह रहे नहीं सर, ग्राफ बना लेंगे। ओके चलिए चलिए, उम्मीद करते सब लोग ये बातें समझ गए, उम्मीद करते हैं कि सब लोग ये क्वेश्चन को समझ गया। अगला क्वेश्चन हम लोग को देखना है ना, अगला क्वेश्चन देखना है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा जरा सा। इसका और भी जैसे दिया है आप लोग बना लीजिएगा ना, जस्ट कुछ नहीं है, पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कुछ अंतर नहीं, बस कह रहा भैया कि संगतवा है तो ग्राफ बना था बस, और कुछ बढ़ाया ही नहीं इसमें, क्वेश्चन आपको बेवकूफ बना रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर, 4 नंबर हो गया, इसमें 2-3 क्वेश्चन दिए आप लोग बना लीजिएगा। चलिए जैसा देखिए आगे, तो 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलो 5वां नंबर क्वेश्चन देखा था, हम लिख दे रहे बोर्ड पे, कह रहा है कि एक आयताकार बाग, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, एक
आयताकार बाग, बाग माने बगीचा, बाग मत समझना, जिसकी लंबाई दिया है कितना जी, चौड़ाई से 4 अधिक, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ओके, 4 मीटर अधिक है। ओके, और अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप कितना है, तो 36 है, 36 है। तो बाग की बीमाएं ज्ञात करें, तो बाग की बीमाएं ज्ञात करें। क्लियर? देखिए ध्यान से, ध्यान समझिएगा। यहां पे कह रहा क्या कि एगो आयताकार बाग है, एक बगीचा है, मान के चला हाँ ये है। ओके, यही आयताकार बगीचा। कह रहा कि भैया जो इसकी लंबाईवा है ना, है चौड़ैया से 4 को ज्यादा है। क्या को ज्यादा है जी? 4 को ज्यादा है। ओके, ये कह रहा ना जी, ध्यान से देखिए। चलो बहुत बढ़िया, देखिए ध्यान से। कह रहा क्या, इसकी जो लंबाई है ये चौड़ाई से 4 ज्यादा है। तो सबसे ही पहले ये हमको जानना जरूरी होगा कि लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है। अगर लंबाई भैया 2 तो है 4 को बढ़ा देंगे 6, अगर है भैया 8 तो 4 को बढ़ा देंगे 12, अगर ये 16 तो है 4 20। कहाँ हो या ना, समझ पाए? क्लियर? ओके, तो मान लीजिए हमको कुछ दिया नहीं तो हम मानेंगे ना जी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाल लालियो हम मानेंगे। यहाँ पे देखो, हमें मानेंगे, माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई हमको पता नहीं है कितना, x, ना लंबाई पता है भैया, तो हम यहाँ पे लंबाई क्या मान लेंगे, लंबाई मानेंगे y। ओके, क्लियर? और हमको क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप दे रहा है 36। तो बउआ हमारे यहाँ पे अर्ध परिमाप दिया है 36, चौड़ाई दिया है x, लंबाई दिया है y, अर्ध परिमाप। बीमाएं मतलब क्या होता है? अरे बीमा मतलब इसका भुजा, भुजा। ओके, बीमा मतलब इसका भुजा, समझे? साइड इसका पूछ रहे, माने कितना पगार भैया, आप बागीचा है तब पगार हो लंबा कितना है, हो पगार चौड़ा कितना है, समझ पाए? चलो देखे इधर, तो भैया अर्ध परिमाप 36 दिया है। तो अर्ध परिमाप 36 दिया है, तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? परिमाप का फॉर्मूला आपका होता है 2 इंटू, पहले समझो, आयताकार माने आयत की बात कर रहे हैं, तो परिमाप के फॉर्मूला होता है 2 इंटू, ओके, लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो कोनो चीज को अर्ध माने इसका आधा ना हो, ये हो गया परिमाप। इसका बुआ पूछ रहा अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप की जब बात करेंगे माने आधा बा, हाफ ना जी, हाफ पेरीमीटर ना। अब चलिए, तो दुनिया के कोनो चीज को आधा करना है तो दूसरे ठोक दो, दूसरे ठोकना पड़ता है, तो इसमें दूसरे ठोकिएगा ना जी आप। कहाँ हो, आईसी का मान कितना दिया है, 36 दिया है। क्लियर? तो 2 से 2 ठोका गया, तो मैंने लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना आ गया, 36। मतलब कह सकते हैं कि बुआ लंबाई माने है x, देखो, तो x प्लस में y बराबर कितना आ गया, 36। ओके, एक हमारा इक्वेशन बन के तैयार हो गया। क्लियर? दूसरा जो केस क्या कह रहा है समझिएगा, दूसरा केस यहां लिख दें, यहां लिख दें, चलो यही लिख दें। दूसरा केस आपका क्या कह रहा है कि जो लंबाईवा है ना, वो लंबाईवा ये चौड़ाई से 4 को ज्यादा है। मैंने सुना, हाई हो गया लंबाई, ओके, हाई हो गया चौड़ाई। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? ये हो गया आपका लंबाई, ये कह रहा ना, जरा सब ध्यान से देख लो। चलो देखिए सर, ये आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा लंबाई हाई चौड़ाई दे रहा है, कह रहा कि हाई जो है हाई इससे 4 को ज्यादा है, तो अल्लाह लिखेंगे लंबाई आप प्लस में 4, हाई रहना हो नहीं, इसमें 4 नहीं जोड़ेंगे। कहो काहे नहीं जोड़ेंगे, तो देखो काहे नहीं जोड़ेंगे, यहाँ बराबर हो गया, यहाँ चौड़ाई हो गया। ओके, अब एक बात बता, मेन बराबर का चिन्ह पे खेला है, देखिएगा। अगर बउआ हम तुमसे कहेंगे कि हम तुमसे, तुम्हारे पास से हमारे पास 20 रुपया ज्यादा है, बोल दिए 20 रुपया ज्यादा है। अब एक बात बता कि हमरा तुम बराबर तो तब होगा जब तुम्हारे पास 20 रुपया आएगा।
बोला तो हई बराबर तो दोनों तब होगा, हई 4 को ज्यादा है लेकिन बराबर तब होगा जब 4 को इसको दिया जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर। तो कहने का मतलब लंबाई हमने क्या माना है, लंबाई क्या है जी, y, तो यहाँ पे y हो गया, और चौड़ाई क्या है जी, तो x हो गया, आप प्लस में है वाला 4। कहाँ हो? क्लियर? ओके, आगे देखिए, तो y बराबर x प्लस 4 है ना, y बराबर x प्लस 4 है, कुछ नहीं करना है आपको, तो हे फॉर्मूला में है, सॉरी हे समीकरण जो एक है इसमें मान रख दीजिएगा। तो ये मान लीजिए समीकरण हो गया कितना, 2। यहाँ पे लिखिएगा कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपका x प्लस में y बराबर 36। x का मान कितना आपका नहीं पता लेकिन y का मान पता है, तो x के x, y का मान है x प्लस 4, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस में 4 बराबर में 36। तो एगो x दूगो x, ओके, आगे का प्लस में 4 बराबर में 36, हेनिया 4 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो 2x बराबर 36 माइनस में 4, तो x बराबर आप करें कितना हो जाएगा, घटाएंगे 32, है 2 गुना में होने गया तो भागा में, तो कितना हो गया 2 से 16। ओके, तो x का मान कितना हो गया 16। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो लंबाई, हमारी चौड़ाई जो कितना है वो 16 है। और लंबाई क्या कह रहा है कि भैया लंबाई से 4 को ज्यादा है, भाई 4 को ज्यादा है ना जी, तब भैया 16 प्लस में 4 कितना आ गया 20। तो बोलिए ये आंसर आया कि नहीं आया, बोलिए क्या समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आया, जरा से जल्दी से लिखिए तो हमारे, जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए तो। सनी हाँ, मंटू हाँ, मुस्कान हाँ, ओके ओके, चलिए। और कितने लोग को, आशी नहीं, क्या दिक्कत हो गया आशी? प्रियंका नहीं सर, कहाँ दिक्कत हो गया आपको, कहाँ दिक्कत हो गया आपको? देखिए ये चीज तो सही है, यहां भी समझ में आ गया। y का मान जो x प्लस में 4 दिया है, आप आनंद माइक बंद करो प्लीज, बाबू माइक बंद कर दीजिए, आप लोग अपना माइक बंद कर दीजिए। एक सेकंड रुकिए, हम समझा रहे जरा सा। चलिए देखिए, यहां पे ये चीज तो क्लियर है, ये भी क्लियर है, ओके। अब इसका मान हम इसमें रखेंगे समीकरण 1 में ना जी, की जगह हटा के हम x प्लस 4 लिखेंगे, तो x 2x और 4 के है 4, हेने 4 प्लस में होने गया तो माइनस में, तो 2x बराबर 36 माइनस 4 हम घटा देंगे तो 32 आएगा, और x के साथ 2 है गुना में होने चल गया तो भागा में, 2 से कटाएंगे 16 दूनी के 32, x का मान 16 आ गया। और x क्या है, x क्या है जी, तो x हमारा चौड़ाई है, तो चौड़ाई आ गया 16, और लंबाई की बात करेंगे तो y प्लस में 4 लंबाई है कि नहीं है, तो 16 प्लस 4 बराबर 20। क्लियर? अभी भी दिक्कत है क्या? अभी भी दिक्कत है, जैसा कमेंट बॉक्स में लिखे तो, प्रियंका बाबू, प्रियंका जल्दी लिखे तो। ये मान y के मान, अरे y के मान में दिक्कत आपको है, बोल तो रहा है उसमें कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज्यादा है, हाई जो लंबाई क्या है y है, हाई चौड़ाई है, कह रहा कि इससे हाई ज्यादा है, तो 4 को जोड़ेंगे ना जी। प्रियंका हाँ समझ में आ गया। आशी, आशी जल्दी से लिखो तो कमेंट बॉक्स में। आशी जल्दी से लिखो कमेंट बॉक्स में, क्या हुआ? हाँ ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अगला क्वेश्चन कह रहा क्या, अगला क्वेश्चन देखा जाए। टाइम कितना हो गया जी, समय तो आपका 8:10 हो गए ना। एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर मिलेंगे हम लोग कल की क्लासेस में। 5 मिनट आप लोग रुकिए, 5 मिनट बाद हम लोग आ रहे हैं, यूट्यूब पे लाइव आएंगे, और वहां पे आपका टारगेट बैच चल रहा है चैप्टर नंबर 2, वहां पे चैप्टर नंबर 2 चल रहा है टारगेट बैच, वहां पे आप लाइव आइए, ओके। और लोगों को भी लाइव में जोड़िए, जितने ज्यादा लोग हैं उन सभी लोग को जोड़िए,
लाइव क्लासेस में। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। आज के बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सबक खैर, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आशीष कह रहा यूट्यूब पर कैसे देखें? यूट्यूब पर बउआ ट्यूशन का नाम सर्च करेगा, ट्यूशन का नाम सर्च कीजिएगा, द पाइनियर क्लासेस। ओके, यूट्यूब पर इसको सर्च कीजिएगा, सर्च कीजिएगा तो उसमें देखिए आप ऊपर ही लाइव क्लासेस दिखाना शुरू कर देगा। ओके, तो जल्दी से यूट्यूब पर आइए आप लाइव वहां पे, क्योंकि वो इससे ज्यादा वो मोस्ट क्लासेस है, इससे वो ज्यादा जबरदस्त क्लासेस है, समझे? वो आपके लिए बेहद जरूरी, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया है। क्लियर? चलिए तो फिर मिलते हैं कल। आज के बस इतना ही, बाय, टेक केयर, सब खैर, अस्सलाम वालेकुम।